रमजान इस्लामिक कैलेंडर हिजरी का 9वां महीना। इसके बाद 10वां महीना शव्वाल का शुरू होगा। इस महीने की पहली तारीख को ईद उल फितर मनाई जाएगी। यह मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा त्यौहार है। हिजरी कैलेंडर का हर महीना चाँद निकलने से शुरू होता है और उसके डूबने पर ख़त्म होता है। शव्वाल के चाँद के दीदार के साथ ईद मनाई जाती है। इस दिन घर में मीठे पकवान और सेवइयाँ बनती हैं, इसलिए ईद उल फितर को मीठी ईद कहा जाता है। आइए अब जानते हैं कब हुई ईद की शुरुआत और क्या है फितर का मतलब। दोस्तों, ईद की शुरुआत 2 हिजरी यानी 624 ईस्वी में पहली बार हुई थी। इस त्यौहार को मनाने की 2 बड़ी वजह हैं। पहली, जंग बद्र में जीत हासिल करना। दोस्तों, यह जंग 2 हिजरी 17 रमजान के दिन हुई थी। यह इस्लाम की पहली जंग थी। इस लड़ाई में 313 निहत्थे मुसलमान थे। वहीं दूसरी ओर तलवारों और अन्य हथियारों से लैस दुश्मन की फौज की संख्या 1000 से अधिक थी। इस जंग में पैगंबर हज़रत मोहम्मद की अगुवाई में मुसलमान बहुत बहादुरी से लड़े और जीत हासिल की। इस जीत की खुशी में मिठाइयाँ बांटी गईं और एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी गई। इसी खुशी में ईद मनाए जाने की बात कही जाती है। दूसरी सबसे बड़ी वजह रमजान के पूरे महीने में रखे जाने वाले रोजे, रात की तरावीह और अल्लाह की इबादत पूरी होने की खुशी में ईद मनाई जाती है। कुरान के मुताबिक ईद को अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनाम का दिन माना जाता है। 1 महीने के रोजे रखने के बाद मुसलमान ईद पर दिन के उजाले में पकवान खाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। आइए अब बात करते हैं फितर की। दोस्तों, फितर का मतलब है धर्मार्थ उपहार यानी चैरिटेबल गिफ्ट। इस्लाम में चैरिटी यानी फितरा देना ईद का सबसे अहम पहलू है। ईद की नमाज से पहले हर संपन्न मुसलमान को फितरा देना जरूरी है। यह फितरा गरीबों को दिया जाता है, जिससे वह भी अपनी ईद मना सके और अपनी खुशियों में शामिल हो सके। इस्लाम में फितरा देना वाजिब अर्थात उचित है, वहीं ज़कात देना फ़र्ज यानी कि अनिवार्य है। ज़कात वो मुसलमान देता है जिसके पास इस्लाम के बताए गए नियमों के मुताबिक सोना, चांदी, नकदी और व्यापार हो। मुसलमान अपनी सालाना इनकम का 2.5% हिस्सा ज़कात के रूप में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को देता है। मसलन किसी मुसलमान के पास 52.50 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या फिर दोनों हो तो उसे ज़कात देना जरूरी है। यह ज़कात गरीबों को दिया जाता है। इस दिन घरों में दावतें दी जाती हैं जो आपसी भाईचारे का पैगाम देती हैं।